जो मैं आँख खोल कर देखने की बात करता हूँ, देख करके, सुन करके, चख करके मन में किसी प्रकार का हलचल ना हो। मन मतलब चित्त में कोई हलचल ना हो। इसका अभ्यास कुछ कर रहे हैं कि नहीं? करते हैं कर रहे हैं। कल से शुरू कर दिया। कर रहे हैं। कल से शुरू कर दिया। हम लोग जो साधना कर रहे हैं जी, ये किसके बताए हुए मार्ग पर हम साधना कर रहे हैं? ऋषियों के, ऋषि मुनि गुरुजन संतजन। जहाँ हम लोग बैठे हैं जी एक कबीर आश्रम है, जी, तो हम लोग किसके सानिध्य में साधना कर रहे हैं? संत कबीर, सदगुरु कबीर के बताए अनुसार हम लोग साधना कर रहे हैं। जिन्होंने ऋषियों संतों मुनियों का अनुसरण करके अहम जीवों पर दया करके वही रास्ता वो बताए हैं जो उन्होंने अपने स्वयं अभ्यास किया है। जी, जिस रास्ते से वो गए हैं ऋषियों मुनियों संतों के बताए हुए, उसी रास्ता का अनुसरण करने के लिए हम लोगों की भाषा में, जैसे वो ऋषि मुनि का जो भाषा है वो संस्कृत है, वो हम नहीं जानते। इधर अवध क्षेत्र के लोग संस्कृत कम जानते हैं। जो गांव के लोग हैं, आम जनता है, वो संस्कृत नहीं जानती। तो हम लोग उसी में से हैं, संस्कृत नहीं जानते हैं। तो उनके बताए जो मार्ग हैं उस मार्ग पर चल करके हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। जी, ठीक है ना? जी, तो उनकी एक साखी है, और साखी का मतलब सूत्र। जैसे श्लोक सूत्र हैं, ठीक है ना, मंत्र के रूप में, जी, सलाह के रूप में, वैसे हिंदी में साखी, साखी का मतलब होता है साक्षी। देख कर, जानकर, समझ करके जो काम किया जाता है, जो साक्ष्य के रूप में आप भी अनुभव कर सकते हो, साक्ष्य दिया जाता है ना, ताकि बोलती बंद हो जाए। जिससे जो हम कह रहे हैं सही है, वो कितना सत्य है कितना गलत है, उस साक्ष्य जब दे दिया जाता है प्रमाणित हो जाता है। तो प्रमाणित हो जाता है। तो साखी प्रकरण में सदगुरु कबीर कहते हैं कि देखे सुने अति प्रीत जुत, देखे सुने अति प्रीत जुत। जुता है, जुता है, जुता है, जुत, जुत माने जुड़ा हुआ, जोड़कर। जुड़ा, देखे सुने अति प्रीत जुत, ठहर के करे विचार, ठहर के करे विचार, स्थिरता बुद्धि पावे सही, बचन कबीर निर्धार। क्या? देखे सुने अति प्रीत जुत, ठहर की करे विचार, स्थिरता बुद्धि पावे सही, बचन कबीर निर्धार। अब साखी क्या कह रही है साक्ष्य के रूप में? जो मैं बार बार बोलता हूं, देखिए, उसी को ये पुष्ट कर रहा है, मजबूत कर रहा है कि जब ये जो साधना आपकी है परिपक्व हो जाए
आंख बंद करके अपने श्वास को महसूस कर लीजिए कि आंख बंद करने के बाद हमारे मन की गति, हमारे चित्त की गति, हमारी बुद्धि की गति, हमारी क्रियाएं जब सब रुक जाती हैं, उस समय में हमें क्या अनुभव होता है, या जब ये रहते हैं तब क्या अनुभव होता है। जैसे अभी एक आम आदमी से कहिए कि भैया बैठ करके साधना कर लीजिए, यानी मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त कर लीजिए, ठीक, तो कहेगा महाराज हमारे पास बैठने का समय कहाँ है। क्या कहेगा, बैठने का समय कहाँ है, बात कहता है कि नहीं कहता है। जैसे ही आप किसी से भी बोलिए कि बैठ करके अपने आप को समझ लीजिए आप कर क्या रहे हैं, वो जो क्रिया है वो और आप करने वाले दोनों में क्या मतभेद है, कुछ मतभेद है या नहीं, वो बस करना जानता है, उसका परिणाम आता है उसके पास, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि मेरे ही क्रियाओं का परिणाम मेरे पास वापस आ रहा है, फिर भी किए जा रहा है। तो ये जो साधना है, पहली बात तो आदमी करना नहीं चाहता, लेकिन किसी परिस्थिति बस अगर वो आपके सानिध्य में आया, तो अगर वो आपकी वचनों का पालन करने के लिए तैयार हो, तो जब आप 1 घंटा 2 घंटा ये बैठाने की कोशिश करते हैं तो भी नहीं बैठता है, कहता महाराज शक्तिपात कर दीजिए मैं हो जाऊं। जैसे वकील साहब की बात थी, शुरुआती दौर में आए 1 आध हफ्ता और वो मेहनत करना नहीं चाहे, जब मेहनत नहीं करना चाहे तो क्या हुआ, कह रहे हैं शक्तिपात कर दीजिए। अब ये बता दीजिए, ये जो स्वानुभूति की चीज है, दूसरे की स्वानुभूति दूसरे में कैसे बैठेगा फिर। वही पत्नी है, वही पति है, दोनों एक ही रात एक ही बिस्तर पे लेटते हैं, हर काम करते हैं, क्या दोनों की अनुभूति एक जैसी होती है। अलग अलग जीव, अलग अलग होगा। जीव की बात अभी छोड़िए, अभी कहाँ वहां पहुंच गए, शरीर अलग अलग है। जी, शरीर अलग अलग है। आपके शरीर की क्रिया तत्काल में 5, 7, 10 मिनट में क्रिया खत्म हो जाती है, निष्क्रिय हो जाते हैं, आपका पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाती है जी। और जब आपका शरीर निष्क्रिय हो जाता है वहां उसकी शुरू होती है। तो दोनों का अनुभव क्या होता है, अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, अलग अलग हुआ। दोनों की एक का चंचलता खत्म हो गई, एक का चंचलता शुरू हो गया। एक कौन शर्मा है हरियाणा के, वो पति पत्नी पे बहुत ज्यादा जो हास्य बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि पति को फ्लाइट मोड में रहना पड़ता है। तो जो स्थिति फ्लाइट मोड की आप खुद बना रहे हो, वह स्थिति सुधारेगा कौन, आप ही को तो सुधारना पड़ेगा। मैं एक सबके अनुभव की बात कह दे रहा हूं, जो गृहस्थ परंपरा में है। फ्लाइट मोड में आप इसीलिए आपको आना पड़ता है क्योंकि आपके शरीर के अंदर में ताकत ही नहीं है, बल ही नहीं है कि उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। उसके प्रश्न का उत्तर आपके पास कहाँ है, क्योंकि आपका शरीर निष्क्रिय हो गई, और उसकी शरीर जब आपके निष्क्रिय हो तो वहां से उसकी क्रिया चालू हुई। उसके शरीर की क्रिया जब तक शांत नहीं होगी तब तक उसके प्रश्न का उत्तर आप कैसे दे पाएंगे। उसका एक ही उत्तर है कि उसके शरीर के अंदर में जो शारीरिक क्रियाएं हैं उसको शांत करने के लिए वो आपके पास आई है ना। अपने शरीर की जो क्रियाएं हैं उसको शांत करने के लिए वो आपके पास आई है, और वहां शांत नहीं हो रहा है तो क्या होगा। तो ये क्रियाएं हम लोग प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन क्या फिर भी अपने आप को उससे बचा पाते हैं। तो पतंगा हुए कि नहीं हुए, ये कीड़े मकोड़े की तरह हम लोग जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, बोलिए।
कबीर साहब क्या कह रहे हैं, देखे सुने अति प्रीत जुत, प्रेम से उसको सुनिए, किसी की भी बात को चंचलता में मत सुनिए और कोई भी चीज चंचलता में मत देखिए। और प्रीति युक्त देखने की बात कर रहा था। प्रीति युक्त देखने में क्या होता है, चंचल मन नहीं होता वहां क्या होता है, स्थिर मन होता है, अपनी चीजों को भूल जाया जाता है, तब सामने वाली चीज को देखा जाता है। तो ठहर के करे विचार, जब देख लिए और सुन लिए और वो भी प्रेम से, तो ठहर जाइए, यानी रुक जाइए, मन को रोक लीजिए, अपनी क्रियाओं को रोक लीजिए और उसकी क्रियाओं को चित्त पे ले जा करके अनुसंधान करिए। विचार करने की बात करें ना, तो अनुसंधान ही विचार है। अनुसंधान करिए, यानी खोज करिए, रिसर्च करिए, आखिर ये है क्या। आंख से देखा हुआ चीज तो देखिए ये क्या मैं देखा, क्यों देखा, और दिखाई दिया तो क्यों दिया, और देखने के बाद मेरे मन पर क्या असर उसका पड़ रहा है। मन तो बन गया देख करके, चित्त पर उसका क्या असर पड़ रहा है, वो किस तरह का अनुसंधान कर रहा है, आकर्षण के रूप में, विकर्षण के रूप में, आसक्ति के रूप में, अनासक्ति के रूप में, घृणा पैदा हो रहा है, प्रेम पैदा हो रहा है, क्या पैदा हो रहा है। जब इस तरह से आप अनुसंधान अपने चित्त पर करेंगे तो उसकी वास्तविक स्थिति आपको समझ में आ जाएगी कि वो तो जहां है वहीं रहेगा, वो आपका नहीं है, लेकिन आपको आकर्षित कर रहा है, आपके मन को आकर्षित कर रहा है, आपके चित्त को आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, यानी आपकी शांति भंग कर रहा है। सीधा सीधा एक बात क्या, क्योंकि जब तक आपकी आंख उस दृश्य पर नहीं पड़ा था तब तक आपका मन शांत था कि नहीं, मन बना ही नहीं था। जब तक देखा नहीं तब तक मन बना नहीं, और चित्त पर चंचलता उसकी बढ़ी नहीं, तो आपका मन शांत था ना। लेकिन जैसे देखे मन बना और चित्त पे जाके अनुसंधान करने लगा तो चित्त पे चंचलता आ गई। वही चंचलता पुनः पहले जैसा, यानी अनदेखे समय में जो चित्त की हमारी स्थिति थी उसको पहले समझे रहिए कि मैं जो चीज नहीं देखा हूं, मन नहीं बना है, और जब मन नहीं बना है तो चित्त बार बार उस पर जाएगा नहीं, अनुसंधान करेगा नहीं। पाने की ललक बढ़ेगी नहीं, जब पाने की ललक नहीं बढ़ेगी तो दीवार फांदेंगे नहीं आप, छत चढ़ेंगे नहीं, छत से कूदेंगे नहीं। दिन रात और दिन का ज्ञान रहेगा, जंगल खाई खोहा झाली झूला आप कुछ नहीं देखते हैं जब आपके मन की गति बढ़ जाती है तो। लेकिन जब वही मन शांत रहता है तो अरे यार वहाँ झाली झूला है, वहाँ नदी है, वहाँ पानी होगा, पता नहीं कितना पानी होगा, तो तुलसीदास जी जैसा भाव नहीं जगेगा कि उनके अंदर में जब मन की गति चालू हो गई, मन बन गया और चित्त पर अनुसंधान कर लिए तो पत्नी से मिलने का भाव जग गया। अब उनको ना बारिश दिख रहा है, ना ही बादल की तड़क भड़क दिख रहे हैं, ना ही उनको नदी तालाब दिख रहे हैं, ना ही उनको नाव और मुर्दा में कोई फर्क दिख रहा है, ना ही उनको रस्सी और सांप का कोई अंतर दिख रहा है। अब देख रहे हैं जी। तो जब मन बना और चित्त पर अनुसंधान हुआ तो बुद्धि में निश्चय हो गई ना मिलने का। जी। तो अब वही मिलने की भावना, कहाँ उनका गांव, कहाँ उनका ससुराल, नदी पार कर रहे हैं, नाला पार कर रहे हैं, सड़क नहीं देख रहे हैं क्योंकि पानी से चारों तरफ पटा हुआ है, रास्ता उसका कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस चले जा रहे हैं। नाव और मुर्दा में फर्क नहीं दिख रहा है, नाव समझ करके मुर्दा पे बैठ करके पार हो गए,
और जा करके उस पार उसको बांध भी दिए कि वो इसी रास्ते वापस जाना है। रात के 12-1 बजे पहुंच रहे हैं अपने ससुराल में, देख रहे हैं गेट बंद है, सब लोग अंदर है, बारिश हो रही है। चढ़ा कैसे चढ़ा छत पर? तो सांप लटक रहा था। सांप को रस्सी समझ करके उन्होंने बस पकड़ करके चढ़ गए ऊपर, पहुंच गए आंगन में। उस समय छत तो नहीं था, आंगन में घुस गए, पत्नी के पास पहुंच गए। और जब पत्नी ने देखा तो पूछा, भाई तुम आए कैसे, जब नीचे सब कुछ बंद है? तो उन्होंने बताया। आज जा करके देखती है तो रस्सी की जगह पे सांप है। और कैसे कैसे आए? जा करके देखती है तो कहते हैं मैं नाव से आया। नाव देख रही है तो मुर्दा है। बारिश छक 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 हो रहा है, नदी नाले सब भरे हुए हैं। उसी जगह पे उसने एक प्रश्न कर दिया उनसे कि जितना तुम मेरे हाड़ मांस चाम से प्रेम कर रहे हो, मेरे शरीर में जो गंदगी भरी है, इस गंदगी से जो तुम प्रेम कर रहे हो, इसका 100वां अंश भी अगर कहीं भगवान से प्रेम करते तो आपका तो कल्याण होता ही होता, साथ साथ मेरा भी कल्याण हो जाता। इस वाक्य को गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे ही कान में सुनते हैं, कान के माध्यम से सुनते हैं, पत्नी बोलती है कान के माध्यम से सुनते हैं, तुरंत ठहर करके विचार करते हैं, बात तो बिल्कुल सही कह रही है। और रस्सी भी दिखा दी, रस्सी की जगह पे सांप, नाव भी दिखा दी, नाव की जगह पे मुर्दा, और नदी नाले सब भरे हुए हैं, और जोश में आप चले जा रहे हैं एक तुच्छ चीज के लिए। न मरने का खौफ है, न डूबने का खौफ है, न मुर्दा का खौफ है, न सांप का खौफ है। बस धुन में अपने हो। और वही उन्होंने ठहर गए और ठहर करके विचार किए। अब विचार किए तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए। घर घर उनके रामायण गाए जा रहे हैं। 24 घंटे के उनके रामायण घर घर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? जी चल रहे हैं। तुलसी कृत मानस रामायण, तुलसी कृत मानस रामायण, उस किताब पे लिखा है तुलसी कृत मानस रामायण, यानी मन से गढ़ा हुआ। जो उनके विचार में आया उन्होंने हूबहू देखा, उन्होंने लिख दिया। आज देखिए उसी मानस वाल्मीकि रामायण जो कि वर्तमान का है, जी कहते हैं भगवान राम के समय का है, उसको देखिए घर घर कोई नहीं पढ़ रहा है। कोई कोई पढ़ता है, जो संस्कृत जानता होगा वही पढ़ता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की रामायण आज देखिए घर घर है, हो रहा सब घर घर रामायण, 24 घंटे का रामायण होता है। तो ठहर के करे विचार। जब आप ठहर करके विचार करते हैं तब उसकी वास्तविक स्थिति का पता चलता है। और जब वास्तविक स्थिति का पता चलता है तब तो अपनी खुद की ठहरा हो जाती है, वहीं आप ठहर जाते हैं, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों को जान जाते हैं। दिन और रात जैसे प्रतिदिन चल रहा है, तो जब दिन और रात का ज्ञान हो जाता है, उसी के मध्य में अपने आप का भी ज्ञान हो जाता है कि इसी दिन रात के चक्कर में मैं भी झलुआ झूल रहा हूँ। एक बार पेंग मारता है तो रात की तरफ जाता है, और रात पेंग मारता है तो दिन की तरफ जाता है। इसी रात दिन के झूले पे हम अपने आप को झूला झूला रहे हैं। कब तक झुलाओगे भाई? जन्म होगा तो मृत्यु होगी, उसका भय होगा। जन्म होगा, जब मृत्यु की भय होगा तो भूख भी लगेगा, प्यास भी लगेगा, नींद भी लगेगा, आलस भी आएगी, जमुहाई भी आएगी, सांप भी काटेगा, बिच्छू में डंक मारेगा। अनेकों लोग अपने अपने शब्द के द्वारा आपको दुख 24 घंटा देते रहेंगे। तो जन्म मरण का दुख तो है ही है। जन्म हुआ है तो मरने का भय है 24 घंटा। और उसके अलावा 24 घंटे के बीच में आप देखिए, एक एक घंटा, एक एक मिनट आप लीजिए, अगर
तो देखिए आपका मन हमेशा भयभीत रहता है। कहीं भय मुक्त हुआ हो बताइए। अपने परिवार में भी अगर आप हैं तो भी देखिए बच्चों का, पत्नी का, बहुओं का, नाती का क्रियाएं देख करके मन भयभीत होता रहता है। अरे नहीं ससुरे का करी है अगवा जल के, इन्होंने की यह आदत वह अगवा का करी है। मन आपका हमेशा दुखी रहता है। एक मिनट भी बता दीजिए कि आपका मन कभी सुखी, आनंदित, प्रसन्नचित आपको महसूस कराता हो। यही कारण है। इसी पॉइंट पे सदगुरु कबीर कहते हैं, देखे सुने अति प्रीत जुत है। अति का मतलब क्या होता है? देखने से भी ऊपर। अति का मतलब विशेष रूप से। देखे सुने अति प्रीत जुत है। प्रीति माने प्रेम, जुत माने जोड़ करके, प्रेम जोड़ करके उसको देखिए। देखे सुने अति प्रीत जुत है। अति माने अतिशयोक्ति लगाइए, ज्यादा देखिए, लगातार देखिए, और तब तक देखिए जब तक मन में उसके प्रति विकर्षण ना आ जाए, यानी वास्तविक स्थिति उसकी ना समझ में आ जाए। जो स्त्री का शरीर है ऊपर से देखने में गोरा, चिट्टा, सुंदर, मुंदर सब कुछ लगता है, लेकिन वही जरा ठहर करके विचार कर लीजिए, उसी के शरीर से दुर्गंध भी तो निकलता है। जो आपके शरीर में है वही उसके भी शरीर में है। जो आप हो वही वो भी है। जो आप खोज रहे हो सुख आनंद, वही वो भी खोज रही है। लेकिन मिल किसको रहा है? क्रिया करने से मिल रहा है या क्रिया त्याग देने से मिलता है? तो जो हमारे ऋषि हैं, संत महात्मा हैं, मुनि हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि भोग को आप नहीं भोगते हो, बल्कि भोग आपको भोग लेता है। गाल चुचुक जाएगा, आंख से दिखाई नहीं देगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, पैर से चल नहीं पाओगे, एक दूसरे के सामने गिड़गिड़ाओगे, अपनी हैसियत को समझोगे नहीं। दुनिया भर की चीजें देखिए उसमें सब दिखाई देता है। जिसमें आप क्रिया करते हो, क्रिया करने की पहले आपके शरीर में कितनी ताकत, बल, जोश रहता है। क्रिया करते समय कितना जोश, बल रहता है। 5-7 मिनट के बाद क्रिया करने के बाद जो आपके शरीर की स्थिति बनती है, वो सहज आप अनुभव डेली करते हो। जितनी बार आप क्रिया करते हो उतनी बार उसका अनुभव करते हो कि क्रिया होने के बाद हमारा अपना ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। जो जोश, उमंग, उत्साह, प्रसन्नता, आनंद रहता है वो सब दुख में, पश्चाताप में, आत्मग्लानि में बदल जाता है। ये प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में इसे देख रहे हैं? रोज अनुभव हो रहा है, शरीर के अंदर में रोज अनुभव हो रहा है, लेकिन क्या वास्तव में हम ठहर करके इस पर विचार करते हैं? और जो इस पर ठहर के विचार करता है वही उस नदी से भाग करके अपने आप को तट पे ला के खड़ा करके देखता है कि इसी नदी में सारे लोग बहे जा रहे हैं। कोई उससे अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, और ये दूसरा इसमें कोई कोशिश कर भी नहीं सकता है। दूसरा तो खाली रस्सी फेंक सकता है, डंडा फेंक सकता है, बांस फेंक सकता है, यानी शब्द के माध्यम से संत, गुरु, भक्त, विद्वान शब्द सिर्फ फेंकते हैं। और अगर शब्द आपने पकड़ लिया तो शब्द के सहारे 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 आप देखिए बाहर आ जाते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम भी कभी उसी संसार में थे। वो तो धन्य है संत लोग कि शब्द का रस्सी फेंक करके हम लोगों को पकड़ने के लिए कहा, पकड़िए और धीरे धीरे हम निकाल लेंगे। लेकिन हम रस्सी ही नहीं पकड़ेंगे तो निकलेंगे कैसे? लेकिन रस्सी हमने पकड़ा और धीरे धीरे उन्होंने खींच करके हमें बाहर कर दिया, तो तट पे आ गए कि नहीं? अब नदी से बाहर आ गए। अब देख रहे हैं कि सारा संसार उसी नदी में डूब रहा है। अब वो जो संत ने रस्सी फेंका, ठीक, अब हम लोग रस्सी फेंक रहे हैं। इतना गूढ़ शब्द जो है मैं बोल जाता हूँ, स्पष्ट रूप से बोल जाता हूँ ताकि आपके चित्त पे जाके चोट लगे, चोट करे। तो कहाँ किसको चोट कर रहा है? बल्कि हम ही को खींचने का लोग कोशिश करते हैं। तो भाई आप नहीं आ रहे हो तो मैं रस्सी छोड़ दूंगा। रस्सी छोड़ देने का मतलब बोलना ही बंद कर दूंगा, तो आप निकलोगे कैसे? हमारे संत महात्मा आखिरी सांस तक बोलते रहे, भैया अपने आप को बचाओ,
भैया आपकी ये कर्म आपको यहाँ ले जाएगा, ये बोली आपकी यहाँ ले जा रही है, ये जो दृश्य है वो आपको आकर्षित कर रहा है, आप आकर्षित होकर के पतंगा की तरह उसी में जाके जल करके भस्म होकर के मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। जो जोश है, उमंग है, उत्साह है, आनंद की अनुभूति हो रही है, वो सब अभी दुख में बदल जाएगा, 5 मिनट नहीं लगेगा। अब छू करके तो देखो। रात दिन हमारे ऋषि संत महात्मा विद्वान ये नारकी जीवन जो हम लोग जी रहे थे, उससे हम लोगों को स्वर्गीय जीवन जीने के लिए शब्द का चोट मारते रहते हैं। लेकिन क्या शब्द का चोट लगता है? और जब तक शब्द का चोट नहीं लगेगा, वास्तव में आपका अपना जिंदगी स्वयं की जैसा आप चाहते हैं बनेगा नहीं। जो सुख भोगना चाहते हैं, आनंद भोगना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हर चीज का अपना एक नियम है और करना आप ही को पड़ेगा। जिस नियम में आप चलोगे वही नियम आपको उसका परिणाम देगा। तो देखे सुने अति प्रीत जुते, ठहर के करे विचार, और थिरता बुद्धि पावे सही, बचन कबीर निर्धार। क्या कह रहे हैं? स्थिरता बुद्धि पावे सही। स्थिरता आपकी जो बुद्धि की स्थिरता है, जो स्वयं की अपनी स्थिति है, वह आपको मिल जाएगी। बचन कबीर निर्धार। बचन माने शब्द, कबीर माने का माने काया, वीर माने जीतना। स्वयं कबीर बनना पड़ेगा। और निर्धार शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। आपका जीवन किसी से आधारित नहीं है, आप स्वयं निर्धार हो। ये तो आधार आप ले करके उसी में फंस गए हो। तो जो आधार लेकर के फंस गए हो, तो वही निर्धार आपको बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं? आधार और निह विशेषण लगा दिया। आधार को आधार जब समझने लगेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मूल आधार तो मैं स्वयं ही हूं। निह विशेषण लगाया है ना। तो विशेषण में जब आप जा करके देखोगे, विशेष रूप से अपनी स्थिति देखोगे, तो देखोगे कि मैं मेरे द्वारा ही सब आधारित हैं। हम अगर हैं तो हमारा आंख देख रहा, मन बन रहा है। हम हैं तो मेरा मन आंख देख करके जो मन बना, उसमें चित्त पे जाके अनुसंधान करेगा कि मैंने क्या देखा, क्यों देखा, देख करके क्या हो रहा है, हमारे शरीर में क्या क्रियाएं हो रही हैं। तो वो सब अनुसंधान कौन करेगा? मैं हूं तभी तो हमारा शरीर, हमारा चित्त कर रहा है। अगर मैं ना रहूं तो बुद्धि कैसे निश्चय करेगी? मैं ना रहूं तो हमारे हाथ पैर आंख नाक कान कैसे क्रिया में आएंगे? नहीं करेंगे। तो कुल मिला करके आधार, ये जो आधार मैं शरीर का लेकर के बोल रहा हूं, ये शरीर मैं वास्तव में हूं नहीं, मेरे द्वारा ये आधारित हैं और ये तभी चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमारी वृत्ति बहिर्वृत्ति हुई है, उसको अंतर्मुख करना होगा। और अंतर्मुख करने के लिए आपको ईश्वर का सहारा लेना होगा। और ईश्वर क्या है? ई धन स्वर। ई माने यह, स्वर माने श्वास। आपका अपना ही श्वास। ये तो मैं संधि विच्छेद करके बता दिया। एक विद्वान बेचारे हमको घर मिल गए, तो मैंने बताया भी था। नहीं होगा, ईश्वर का संधि विच्छेद होगा ही नहीं। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर बताई जो कहने लायक है, बताने लायक है, कि स्वर में ई विशेषण लगा दिया। स्वर जो शब्द है उसमें ई विशेषण लगा है। मैंने अपने ही श्वास को विशेष रूप से देखने के लिए लगा दिया। जब हम अपने श्वास को देखते हैं तो श्वास और मैं दोनों अलग अलग महसूस होने लगते हैं। और जब श्वास, जो श्वास है यानी हवा है, हवा और मैं के मध्य में ही हमारा ये शरीर का जीवन है, ये समझ में आता है। तो श्वास हमारा क्या है? प्रकृति है। और मैं पुरुष हूं, मैं प्रकृति को भोग रहा हूं। तो प्रकृति को मैं नहीं भोग रहा हूं, बल्कि प्रकृति हमें भोग रही है। अपने जाल में उलझा ली है।
और उसी जाल में उलझा करके दुख सुख हानि लाभ मिलन वियोग दिन रात जन्म मरण हमको उसी में उलझाई हुई है। दो चीजें अलग अलग हैं, सब समझ में आ जाता है। तो जब श्वास को हम देखते हैं, श्वास हमारे नाक का एक हिस्सा है और नाक के माध्यम से ही हम हवा अंदर लेते हैं। फिर जब इसका अभ्यास पूरा हो जाता है तो आंख खोल करके हम देखते हैं कि मैं क्या देख रहा हूं, किसके द्वारा देख रहा हूं, आंख के द्वारा। आंख क्या है? एक साधन है। आंख से देखा हुआ जो दृश्य है वो तो वहीं रहेगा, वो मेरे में चिपकेगा नहीं, लेकिन मन बन जाएगा कि मेरा है। जैसे खेत आपका, आंख ने देखा इतने मेड़ तक ये मेरा जमीन है, ये घर ईंट का बनाया है और मेरा है। आंख ने देखा खाली, क्या वो घर आपसे चिपका हुआ है? खाली आंख ने देखा, मन ने मान लिया, चित्त ने मान लिया। चिपकाने काम चिपका है, आपने खुद चिपकाया ना उसको, मान मान के मेरा है मेरा है मेरा है। अब कुछ बता दीजिए आपका है? मेरा मैं को चिपका लिया तो मैं और मेरा दोनों का अंतर महसूस हो जाता है ना। मैं मतलब मैं स्वयं, मेरे में कुछ भी नहीं है, और मेरा का मतलब जो है वो सब मेरे से अलग है। आंख मेरा, कान मेरा, नाक मेरा, बाल मेरा, मांस मेरा, जो कुछ भी मेरे शरीर में है सब कुछ तो मेरा है। मेरा का मतलब मेरे से अलग है। अब मैं इससे अलग हूं, यह अनुभूति अंत में होती है। उसी को कह रहे हैं कि स्थिरता बुद्धि पावे सही। स्थिरता बुद्धि आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। आपकी अपनी जो अपने अंदर में ठहराव है वहां जाकर के आप ठहर जाते हैं। कहाँ जाके ठहरेंगे? आप अपने आप में। जैसे बाहर का बात ले लें कि पूरे विश्व में सब घर मकान है और सब लोग अपने हैं, लेकिन आप किसी के घर में जाकर के निश्चिंत पूर्वक नहीं सो सकते जी। आप कभी भी निश्चिंत पूर्वक सोएंगे 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा तो अपने घर में आके सोएंगे। वैसे शरीर रूपी घर मेरा है, इसी शरीर रूपी घर में अगर निश्चिंत होऊंगा तो मैं स्वयं होऊंगा। लेकिन कब? जब सारी खिड़कियां बंद करेंगे तब, इसमें बाहरी झोंके आने ना पाए। आंख से देखना बंद करेंगे, कान से सुनना बंद करेंगे, नाक से सुगंध दुर्गंध लेना बंद करेंगे, जीभ से स्वाद लेना और बोलना बंद करेंगे, पैर से चलना बंद करेंगे, हाथ से कर्म करना बंद करेंगे, सारी इंद्रियों की क्रियाओं को रोकेंगे। तब आप अपने घर में जाकर के निश्चिंतता पूर्वक आपकी अपनी स्थिति बनेगी। लेकिन जब इनके बारे में जानेंगे तभी तो रोकेंगे। हम लोग तो उसी में घुल मिल गए हैं चीनी पानी की तरह। आंख देखे जा रहा है, कान सुने जा रहा है, जीभ स्वाद लिए जा रहा है, जीभ बोले जा रहा है, पैर चले जा रहा है, हाथ क्रिया में लगा हुआ है, लिंग भी अपने क्रिया में लगा हुआ, मन भी एक इंद्रिय है, ये भी आप जानते हैं, मैंने बताया था। तो मन भी देखिए चलायमान है, भूत और भविष्य में रहता है, वर्तमान में रहता ही नहीं है। और चित्त जो है कल्पना में रहता है, भविष्य में ऐसा हो जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा। चित्त भी अनुसंधान उसी पे करता है। अब भविष्य, आज जो वर्तमान है ये भी तो कभी भविष्य था, और यही भविष्य अभी 1 घंटे बाद यही भूत भी हो जाएगा। बात समझे? जी जी। 775 दिन कल तक हम लोगों का हो गया, वो भूत हो गया कि नहीं? 776वां दिन आज हम लोग हैं, ये भविष्य था कि नहीं? कभी भविष्य था, कभी भविष्य था कि नहीं? जिस दिन हम लोग शुरू किए थे, ठीक है, तो कोई कल्पना किए थे हम लोग 776 दिन तक चलेंगे? कुछ नहीं। बीच में टूट जाएगा, बंद और खत्म हो जाएगा, हम लोग साधना करना बंद कर देंगे। बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं। शुरुआती दौर में ये हाल भरा हुआ था। बीच में कभी देखिए आप भी नहीं आते हैं, कहीं चले गए, चाहे नाथ बांध के यहाँ जाएं, चाहे किसी काम से जाएं, चाहे अपने शरीर के लिए कहीं जाएं। जैसे अभी आप गए थे वहाँ डॉक्टर के पास, तो जब आप नहीं आते हैं तो क्या ये बंद हो गया? मैं स्वयं बैठता हूँ क्योंकि मेरा अपना निजी काम है। मैं अपने पूरा जीवन इसी काम के लिए दिया हूँ, इसी उद्देश्य से मैं साधु बना हूँ। तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? मैं बैठता हूँ, आपको यह बात का एहसास है तो देखिए आप लगातार, जैसे आपको वहाँ से फुर्सत मिलती है तुरंत भाग के आते हैं।
लेकिन अन्य किसी लोगों को इसके बारे में जानना जानकारी है, न जानकारी करना चाहता है, जी। और यूट्यूब पर सुनता है, ठीक है, लेकिन करता नहीं होगा, खाली सुनता होगा। तो बिना किए जो मैं बोल रहा हूं उसका क्या अनुभूत उसको होगा? जैसे किताब के रूप में जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, ठीक है, वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, कुरान, बाइबिल, विश्व में जितने भी मनुष्य हैं, जहां जहां भी अपने लिए उन्होंने किताबें बना रखी अपने हित के लिए, तो किताब ही तो है। किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। तो क्या मनुष्य उसको पढ़ करके क्या उसकी भावनाओं को समझ पाता है बिना उसके पास रहे? जैसे डॉक्टर हैं, वर्तमान को ले लीजिए, डॉक्टर किताब पढ़ लिया, बिना सीनियर के साथ प्रैक्टिस किए क्या वो जो किताब में पढ़ा है वो अनुभव कर लेता है? प्रैक्टिस करता है बिना प्रैक्टिस। जो किताब में पढ़ा वो कुछ और कह रहा है, अब वर्तमान का जो वही जो जिस पॉइंट पे आपने पढ़ा है, दूसरा कह रहा है, जिस रोग के बारे में आपने पढ़ा डॉक्टरेट की भाषा, वो वही रोग वर्तमान में है, और वही रोग उस समय था जब वो उस लेखक ने लिखा। तो लेखक ने जो अनुभव वर्तमान में किया वो तो लिख दिया, अब वर्तमान में जो अनुभव हो रहा है उसमें बदलाव दिख रहा है। तो पहले वाला जो अनुभव आप मैंने पढ़ा हुआ अगर दबाव दे देंगे तो वर्तमान में आदमी मर जाएगा या वो रोग और बढ़ जाएगा, कैसे पता चले? तो इसीलिए सीनियर के साथ जो वर्तमान में सीनियर हैं उनकी अनुभूति वर्तमान में रहती है तो किताब से अलग होती है। बात समझे कि नहीं? तो जो वेद हमारा है, वेद वर्तमान की भाषा है, और आज वर्तमान में वो समय कम से कम 10,500 वर्ष पूर्व का है, और समय समय के अंतराल में भाषा बदलती गई। इधर हम लगभग 2-2,500 वर्ष से, ठीक है, हम गुलाम हैं। तो जितने लोग आए बाह्य लोग उतनी अपनी भाषा लेकर के आए ना, तो वर्तमान की हमारी जो भाषा है वो खिचड़ी हो गई है। उसी में अंग्रेजियों बोल रहे हैं, उसी में संस्कृतियों बोल रहे हैं, उसी में हिंदियों बोल रहे हैं, उसी में उर्दूओं बोल रहे हैं, उसी में फारसियों बोल रहे हैं। तो आप बता दीजिए हम खुद कंफ्यूज हैं कि नहीं? हम खुद संशय में हैं कि नहीं? हम खुद जो बोल रहे हैं खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, तो सामने वाला कैसे समझ लेगा? बोलने वाला ठहर करके बोले, यानी अपने शब्द पर हमेशा कायम रहे, मैं क्या बोल रहा हूं, और सामने वाले को समझा ले जाए, चाहे भले 10 विकल्प उसे समझाने में लग जाए। वो जिस भाषा में जिस दृष्टि से वो समझता है, डंडा लाठी वाला नहीं, भाला फरसा वाला की बात नहीं कर रहा, मैं भाषा की बात कर रहा हूं। एक विकल्प के रूप में जिस भी तरह से वो समझता हो उस रूप में ले जा करके आप उसको समझाइए, देखिए वो आपका अब परम भक्त बन जाएगा कि नहीं? जी। जैसे हम बंबई में थे, बंबई में खड़ी भाषा चलती है। गुरुजी हमारे गांव देहात के रहने वाले, साल में एक बार 1 महीना के लिए मैं घूमने टहलने आता था, तो मैं गांव की भाषा क्या समझूंगा, या गांव वाले हमारी भाषा क्या समझेंगे? लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर जब गुरुजी ने पहली बार दिया और मैं जब उनकी बात को समझ गया, तो देखिए समझदारी में ही मैं पूरी जिंदगी उनको समर्पित कर दिया। सब कुछ एकदम जो पहले का सिस्टम था एकदम तोड़ दिया मैं, और पूरा अपनी जिंदगी उनको समर्पित करके मैं अपने आप को जानने के लिए लगा दिया। तो देखिए सन 91 से लेके, क्योंकि एक बार मैं गया हुआ साधु बनने के बाद, एक बार मैं बम्बई गया हूँ, उसके बाद से सन 91 से लेके और अब तक मैं बम्बई नहीं गया। इसी को पूर्ण जो मैं लक्ष्य लेकर के आया हूँ, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं हरिद्वार गया, इलाहाबाद गया, उज्जैन गया, नासिक गया, बनारस गया, अयोध्या गया, वृंदावन, मथुरा, जितने भी हमारे धार्मिक जगह हैं, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, ठीक है, बद्रीनाथ तक तो नहीं जा पाया, लेकिन कर्णप्रयाग तक गया हूं, क्योंकि हमको बस में होती है उल्टी, और पहाड़ी इलाका है, बस में वो चलती है तो
वो घूम घूम के चलती है ना, एक तरफ खाई है एक तरफ पहाड़ है, खैया को देख करके भय होता है। तो मैं ऊपर तक नहीं जा पाया। फिर मैं कर्णप्रयाग में हमारे शास्त्री जी हैं रमेश चंद, तो उनके यहाँ मैं एक हफ्ता रुक करके मैं वापस चला आया वहीं से। तो कहने का मतलब कि जिस उद्देश्य से मैंने जीवन को ट्रांसफर किया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहाँ जहाँ भी जिस तरह से हमें इसमें जोड़ना था अपने भाव को, अपने विचार को, अपने आचरण को, अपने चिंतन को, वो मैंने काम किया यहाँ। और इसी क्षेत्र में रह करके देखिए मैं पहले की भाषा और आज की भाषा में काफी अंतर हो गया। मैं यहीं की भाषा बोलता हूँ। तब जा करके मैं इस बात को समझ पाया कि कबीर मूल रूप से क्या कहना चाहते हैं। मूल रूप से वही बात कहना चाहते हैं जो हमारे वेद के ऋषि कहते हैं। मूल रूप से उस सिद्धांत पे गए। अपना काम करिए, शरीर आपका है, शरीर निर्वाह के लिए कर जो भी जैसे मकान आपका है, मकान में रहना आपको है, तो मकान का देख रेख कौन करेगा? मकान सुंदर है या सुंदर नहीं है तो सुंदर बनाएगा कौन? मकान मालिक ही तो बनाएगा। मकान ज्यादा दिन का हो गया, मकान गिर रहा है, चू रहा है, तो उसको ठीक कराएगा कौन? मकान मालिक ही तो। क्योंकि मकान में आप स्वतः रहे तो आपका पड़ोसी नहीं करेगा। अगर पड़ोसी करेगा तो वो भी या तो मजदूरी करेगा या तो आप अपना उसका कुछ हित होगा कि चलो इनका पहले करा देते हैं तो इनकी एवज में मैं ये अपना काम करवा लूंगा। पहले ऐसा चलता था नहीं। हम एक दूसरे के पूरक बनते हैं, क्योंकि आज मैं आपका किया हूं तो कल मैं आपसे करवा सकता हूं। लेकिन ये जो शरीर है, ये शरीर आपका है, अपना है, स्वयं का है, स्वयं आप इसमें रहते हैं। तो अपने शरीर का देख रेख कौन करेगा? करना पड़ेगा। इसके में जो भोजन देना है वो आप किसी दूसरे का लेंगे कमाई, तो फिर उसको आप देना नहीं पड़ेगा? देना पड़ेगा। इसीलिए हमारे ऋषि, पूर्व के जो ऋषि हैं उपनिषद काल तक के, ठीक है जी, वो सभी लोग अपने जो वर्तमान में उनके पास कार्य था उस कार्य को करते हुए जो उन्होंने अध्यात्म की ऊंचाई पाई है। और वही बात वो कहते हैं कि अपना निजी काम दूसरे पर मत छोड़ो और आज का काम कल पर मत छोड़ो, बल्कि कल का काम आज ही कर लो। तमाम तरह का ज्ञान दे गए हैं। हम लोग जो विचार करने की बात करते हैं, वेद में छलनी की बात आती है। छलनी समझते हैं, जो आटा छाना जाता है, चलनी या छलनी। तो छननी का प्रयोग किया है कि सत्तू की तरह, जैसे सत्तू को छान करके हम लोग ग्रहण करते हैं। छननी चलनी में अंतर है। छननी और चलनी में अंतर है। छननी पानी मतलब लिक्विड छानने के लिए, पानी वगैरह शरबत वगैरह छानने के लिए छलनी है, और आटा वाटा छानने के लिए चलनी है। हाँ, तो चलनी की बात कहा ना। आटा मतलब सत्तू क्या है? आटा की तरह ही तो है, पिसान है। हाँ, आटा वो भी है। तो उसको चलने की बात करते हैं, छानने की बात करते हैं कि सत्तू को जैसे छान करके हम लोग ग्रहण करते हैं, वैसे शब्द में भी तो छलनी है, छिलका है। क्योंकि उस समय में जब सत्तू बनता था तो देखिए गोजई होती थी। गोजई समझते हैं ना, कई चीज उसमें मिला रहता है। तो गोजई शब्द का प्रयोग किया है, गोजई। जो मटर मिलाकर गोजई होता है। उसमें चना है, मटर है, जौ है, समझ रहे हैं? गोजई तो सब सिर्फ चना जौ मिला हुआ गोजई हो जाता है। गोज दिया गया, मतलब मिल गया। तो मिलावट का मतलब ही हुआ ना, उसमें कई चीज मिलाते थे। तो जैसे वो समय में जो भी चीजें आते हैं बनता था ना,
सात चीज मिलाकर सत्तू बनाते हैं, उसका नाम है सत्तू। वही बात ना, 7 चीज मिला करके सात अनाज मिलाकर उसी को गुजई भी कहा, एक शब्द गुजई भी है, मैंने सत्तू बनने से पहले उसको गुजैये कहा जाता है, यानी गुजई अलग चीज है। अच्छा गुजई अलग चीज है। चलिए मैं मान लिया आपकी बात। तो कहने का मतलब सत्तू, जैसे गेहूं है साहब, जैसे गेहूं है, गेहूं में अगर जौ मिला हुआ है तो उसको गुजई कहेंगे। अच्छा जौ, गेहूं में अगर जौ मिला है तो उसको गुजई कहेंगे। हाँ। अगर 7 चीज मिला हो तो सत्तू बनाएंगे, ठीक है। तो सत्तू छानने की बात कहा है ना। हाँ तो हाँ खाने। तो जैसे सत्तू छान करके आप ग्रहण करते हैं, वैसे आंख से देख करके उसमें भी तो, वो भी तो सत्तू है। जो दृश्य देखा गया, वो दृश्य में कई चीजें मिली हुई हैं, तो जब चित्त पे जा करके अनुसंधान करेंगे तब ना क्लियर होगा अलग अलग। चलने में चित्त है, चित्त जो है वो विचार की बात करते हैं, चित्त पे ले जाइए, उसी को शास्त्र भी आगे कहा गया, चित्त को ही शास्त्र भी कहा गया। अच्छा। क्योंकि शास्त्र मतलब 6 अस्त्र, अस्त्र माने हथियार, 6 माने 6 प्रकार के हथियार। किसी भी दुश्मन को मारने के लिए बाहरी बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन यहाँ मन रूपी दुश्मन को मारने के लिए मात्र 6 चीजें हैं, जिसका शास्त्र वो चित्त है। मन बना, आंख ने देखा, मन बना, और वो अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ खींचा तो आपकी गति कैसी होगी मालूम नहीं। तो उसका उदाहरण दिया, नाच ही नट मरकट की नहीं। नट जो है, मरकट माने बंदर, नट बंदर को कैसे नचाता है, घर घर नचाता है, और पकड़ता कैसे है बंदर को, मात्र उसको लालच देता है चना का। जहां बंदर होते हैं वहां सुराही गाड़ देता है, और सुराही को जमीन के बराबर लेवल में उसका ऊपरी हिस्सा रखता है, और उसको लीप पोत करके वहां चना छींट देता है, और थोड़ा मोड़ा चना उसी सुराही में डाल देता है। ठीक है। तो बाहरी चना पहले देखिए आप बंदरों को, ये उठा करके एक एक चना अपने गाल के पास उनकी थैली होती है उसमें भर लेते हैं, और फिर जो है आगे पीछे ताकने लगते हैं, तो सुराही में उनको चना दिखाई देता है। तो सुराही में जो चना दिखाई देता है तो हाथ को सीधा करके अंदर डालते हैं, लेकिन जब चना हाथ में ले लेते हैं तो मुट्ठी बंध जाता है। अब मुट्ठी जो है वो अब अंदर सुराही में से निकलता नहीं है। उसी में वो अगर वो चना छोड़ दे, उसको ये एहसास हो जाए कि चना के कारण ये हमको बहेलिया नट कोई पकड़ना चाहता है, जाल फेंक करके हमको बांधना चाहता है, तो अगर उसको इस तरह का अनुभव हो जाए तो चना को छोड़ देगा, अब भाग के अपने जंगल में चला जाएगा। लेकिन वो चना छोड़ता नहीं है, और नट को पकड़ने का मौका मिल जाता है, जाल बिछा देता है उसके ऊपर, जाल फेंक देता है, जाल में फंस जाता है वो, और ले आता तो महीनों उसको भूखे रखता है। जब वो कमजोर हो जाता है, बिल्कुल उसकी वाली करने लगता है, तब धीरे धीरे डंडा से मार मार करके देखिए सिखाता है, सिखा सिखा करके जब फिर अपने अनुसार फिर घर घर ले जाके नचवाता है, और नचवा करके सबसे अनाज पानी रुपया पैसा इकट्ठा करता है, और उसको उसमें से अगर 100 रुपया अगर कमाया तो 10 रुपये उसके ऊपर खर्चा कर देगा, बाकी 90 रुपये अपने कमाता है। तो नाचे ही नट मरकट की नहीं। अब हम अपने लिंग रूपी स्वाद में फंस करके दर दर की ठोकर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? लिंग रूपी स्वाद में फंस करके दर दर की ठोकर खा रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, मान अपमान निंदा स्तुति ठंडी गर्मी भूख प्यास कुल सहन कर रहे हैं उसी की पूर्ति के लिए, और मन में उसका लड्डू फोड़े जा रहे हैं, और उस पर ठहर करके विचार नहीं करते। अगर ठहर करके विचार कर लें तो हमें कहीं बंदर की तरह नाचने पड़ेगा कि हमें नौकरी दे दे। हमारे पास जो कुछ हम उसी में संतुष्ट रहेंगे। इसी बात को यहाँ सदगुरु कबीर उद्धृत किए हैं कि देखे सुने अति प्रीत जुते ठहर के करे विचार, और थिरता बुद्धि पावे सही बचन कबीर निर्धार। आपकी स्थिति स्थिर हो जाती है, स्वयं अपने आप में स्थिरता आ जाती है। उसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ
साधना कर रहे हैं, और साधना ये खाली साधन का प्रयोग कर रहे हैं, श्वास को देख रहे हैं, श्वास में क्या क्या और कुछ जुड़ रहा है, तो ठंडी गर्मी शीतल, सुगंध दुर्गंध, सामान्य, गीलापन सूखापन, खिंचाव तनाव खुजली, ये सब चीजें जुड़ रही हैं नहीं जुड़ रही हैं। और हम अलग अलग इसको देख रहे हैं तो अलग अलग इसका अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन हाथ को बांधे हुए हैं, उसको खाली दृष्टा भाव में देख रहे हैं कि कौन सी वस्तु कब किस समय में जागृत हो रहा है। खुजली आई नहीं, पहले खुजली नहीं थी, खुजली शुरू हुई, हम उसको देख रहे हैं लगातार। खुजली बढ़ते 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 ऐसा महसूस होगा कि पूरे शरीर में खुजली महसूस करा देगा, लेकिन हम उसे खुजला नहीं रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि अपने आप खुजली कहाँ गायब हो गई पता नहीं चलेगा। ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि जब आपके शरीर में काम वासना नहीं जगा है तो आपके शरीर के सारे अंग देखिए शांत हैं कि नहीं, कोई खिंचाव तनाव दबाव कुछ महसूस हो रहा है? कुछ नहीं। लेकिन वही जब आप एकांत में रहते हैं और मन में बात जागृत हो जाती है तो देखिए आपके अपने सामान्य जीवन माने शरीर का स्थिति धीरे धीरे असामान्य स्थिति में बदलना शुरू हो जाता है। और उसी को डाइवर्ट कर दीजिए कि कहाँ तुम जा रहे हो, कौन से नाली में जा रहे हो, वहां गंदगी है। जैसे उसकी गंध दुर्गंध दिखाना शुरू किए वैसे जो है जो उसके प्रति आकर्षण होकर के शरीर में उत्तेजना भरने वाला था, असहनीय वेदना देने वाला था, वो तुरंत जन्म आप देखेंगे जैसी पहली स्थिति थी वैसी आपकी आ गई। ये सब अनुभूति का विषय है और सभी लोगों के शरीर में ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि खाली मैं ही बोल रहा तो मेरे ही शरीर में हो रहा है। अगर ऐसा अनुभव ना होता तो एक दूसरे की बात हम लोग अनुभव से कैसे जान पाते? जैसे हमारे वेदों में उपनिषदों में शास्त्रों में हमारे बीजक में हमारे रामायण में जो बातें लिखी हैं अनुभूति की बातें लिखी हैं और अनुभूति उस लेवल पे हमारी है नहीं, इसीलिए हम उनको आलोचना करते हैं। भाषा का अंतर हो सकता है, पुराण में भी वही बात लिखी है, बाइबल में भी वही बात लिखी है, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति उस लेवल पे है नहीं, इसलिए वर्तमान की स्थिति में हम लोग डामाडोल हो जाते हैं, यानी खिसक जाते हैं जब देखते हैं। लेकिन चोला पहने कि हम ये हैं हम वो हैं, हम ऐसा है हम वैसा है, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति उस लेवल पे नहीं है। मानसिक स्थिति अगर उस लेवल पे रहे, चित्त अनुसंधान करता रहे, बुद्धि में अगर निश्चय हो जाए तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, वहां शांत रहने की जरूरत है। वहां आपकी स्थिति स्थिर रहेगी, मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, आंख देखेगा नहीं बार बार, कान सुनेगा नहीं बार बार, पैर चलेगा नहीं अनर्गल कहीं भी, हाथ से अनर्गल काम नहीं होगा। बस काम की काम हर शरीर के हर इंद्रियों से आप उतना ही प्रयोग करेंगे जितने से आपका अपना मानसिक स्थिति शांत रहे, उसमें कोई हलचल ना हो, चित्त पर जाकर के अनुसंधान करने का उसको मौका ना मिले, आपकी शांति की स्थिति बनी रहे। बात तुम्हारी समझ में आई? तो आपकी अपनी स्वयं की स्थिति चित्त की निर्मलता में ही है, और निर्मल स्थिति तभी बनती है जब हम किसी एक विषय पे, एक इंद्री पर, उसके इंद्री के अपने विषय पर, उसके भोग पर चिंतन करें कि वो मेरे से अलग हैं और मैं उनसे अलग हूँ, मैं स्वयं शांत स्वरूप हूँ और ये सब हमारे में जुड़ करके हमको चंचल बनाते हैं, लाभ दिखा दिखा के, और लाभ जो है अंतिम में जा करके हानि में बदल देते हैं, पश्चाताप में डुबोते हैं, अपने ऊपर आत्मग्लानि भी कराते हैं कि तुमने क्या कर दिया, ये तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम खुद दोषी हो। आपको वो इंद्रियां दोषी बता देती हैं, क्योंकि इंद्रियां तो कर्म में लगी हैं, मन बना, मन ने आपको दोषी बना ठहरा दिया। मैं तो खाली आपको संकेत किया था, आप ही उसमें लुढ़ गए थे, हम क्या करें? मैंने आप ही आकर्षित हो गए थे, हम क्या करें? आप ही उसमें जाकर के और जन्म, हमने तो खाली दिखा दिया, आंख से दिखा दिया, कान से सुना दिया, अब आगे का काम तो आपका है, आप उसको भोगो ना भोगो। ये बात कह करके देखिए मन अपने आप को हटा लेता है और आप ही के ऊपर और बर्डन डाल देता है
कि दूसरी आप खुद हो। लेकिन कितनी बारीकी से ले जाकर के उसमें हमें हमारा मन घुसाता है। तो बार बार वही बात कहा गया कि एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, अब बार बार ठगावे सो गप्पूनाथ कहावे। तो हम लोग बार बार ठगा रहे हैं, बार बार इंद्रियों से ठगा रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, जीभ से स्वाद ले रहे हैं, बार बार ठगा रहे हैं अपने आप को। लेकिन हम अपने आप को परखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, अपने आप को स्थिर करना नहीं चाहते। और उसी स्थिरता की ज्ञान हम यहाँ पर लगातार आप लोगों को करा रहे हैं कि आप अपने ही चीजों को जानो, अपने को जानो और अपने से अलग की चीजों को जानो। जब आप अपने को जान लेंगे और अपने से अलग की चीजों को जान लेंगे तो दोनों में अंतर हमेशा आप खोजते रहेंगे और अपने आप को बचाते रहेंगे। आंख से देखना कम कर देंगे, कान से सुनना कम कर देंगे, पैर से चलना कम कर देंगे, हाथ से काम करेंगे लेकिन उचित काम करेंगे। पानी पिलाएंगे, भोजन कराएंगे, भोजन बनाएंगे, सब्जी सुधारेंगे, खेत में काम करेंगे, दूसरे का कपड़ा धो देंगे, दूसरे का भोजन बनाकर खिला देंगे। नहीं, अच्छा काम करेंगे, इसका सदुपयोग करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अपनी चीजों को आप सुधार ले जाएंगे क्योंकि आप सुधर गए। आप सुखी संसार सुखी, आप दुखी तो संसार दुखी। तो आप अपने आप में जब स्थिर हो गए तो सारी इंद्रियां भी आपके बस में हो गई, आपका शरीर अपने बस में हो गया, उनकी क्रियाएं अपने बस में हो गई। तब बताइए कहाँ जाएंगे? आपके अपने ही स्थिति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप जैसे हो वैसे ये भी रहेंगे। जिस घर का मालिक टाइट रहता है, चेतनावान रहता है, उस घर के सदस्य को देखिए हमेशा संकित रहते हैं, डर करके काम करते हैं, डरे हुए सहमे हुए रहते हैं। समझेंगे नहीं आप? ऐसे ही जिस शरीर में जो चेतना है वो अपनी चेतना में रहे, अपनी हैसियत में रहे, तो इंद्रियों की हिम्मत नहीं है कि वो आँख किसी गलत दिशा में जाए, कान किसी गलत दिशा में जाए। वो डरे रहेगा, समा रहेगा और एकदम डरे सामे रह करके आप वाली करेगा। जो आप कहोगे वही आँख करेगा, वही आपका कान भी सुनेगा, हमेशा सत्संग की बात सुनेगा, आँख हमेशा सदग्रंथ पढ़ेगा, न कि नोवेल पढ़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जैसे ही आँख के सामने जो दृश्य पड़ता है, जो शब्द पढ़ते हैं, हमारी मनोवृत्तियां उसी तरह से बनने लगती हैं। इसीलिए यहाँ पर स्फटिक पत्थर का भी उदाहरण दिया गया कि आपका चित्त वास्तव में स्फटिक पत्थर की तरह है, एकदम स्वच्छ निर्मल, लेकिन उसके सामने जैसा शब्द पड़ता है, जैसा दृश्य पड़ता है, वैसा वो अपने आप को मान लेता है, उसी पर अनुसंधान करने लगता है और वैसे आपको भी मनवा देता है। क्योंकि बुद्धि में निश्चय होने का मतलब ही कि आपको मनवा दिया, बुद्धि में निश्चय करा दिया, मैंने मनवा दिया, और फिर आगे चल करके दुख भी भोगवाता है। तो इसलिए ये जो साधना है हम लोगों की, ये साधना अपने चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने के बाद, ये जो मैं इतनी बात बोला हूँ, इस शांत स्थिति में ही मिलती है। और हमारा मन है चंचल, एकाग्र है नहीं, स्थिर है नहीं, तो शांत का अनुभव अपने आप में कैसे करेगा? तो सबसे पहले हम अपने ही चंचल मन को एकाग्र कर लें। तो हमारे मन जब एकाग्र हुआ तो हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर भी, शरीर के सारे अंग भी हमारे स्थिर होंगे। धीरे धीरे बैठने में हमें आनंद आएगा। जैसे पहले ही पलथी मार के बैठने के लिए अगर कहा जाए 2 घंटा बैठना है पलथी मार के और अपने श्वास को अलग होकर के देखना है, आप बता दीजिए कितने लोग प्रेम से उसको देखेंगे? 10 लोगों को बैठाइए, 100 लोगों को बैठाइए, 1000 लोगों को बैठाइए, सबसे पहले सबके मन में यही होता है, यार 2 घंटा खाली एक चीज देखा, सांस के देखा, सांस का देखो ही है, सस्सियों कहीं तो कुछ देखे वाली चीज है, ऐसा अपने मन में प्रश्न होता है। लेकिन डर बस, भय बस, प्रेम बस, जैसे भी अगर आपने सांस को देखना शुरू किया और देखते यथास्थिति जो सिखाने वाले, पढ़ाने वाले गुरुजन हैं, उनके नियमानुसार अगर आपने उसको जान लिया तो श्वास अपने से अलग महसूस होने लगता है। और जैसे ही श्वास महसूस होने लगता है तो उसमें सुगंध, दुर्गंध, शीतलता, ठंडी, गर्मी
कुल महसूस होने लगता है और कुल अलग महसूस होने लगता है और अपनी स्वयं की स्थिति मानने लगती है। जैसे बच्चा है पहली बार स्कूल नहीं जाना चाहता है, बहुत रोता छिल्लाता है, इसकी जिक्र भी मैंने एक दिन किया था, बहुत रोता छिल्लाता है, लेकिन माता पिता डरा के धमका के 2 डंडा मार के ले जा के स्कूल में डाल देते हैं। पहले दिन 1 घंटा छोड़ेंगे, दूसरे दिन 1.5 घंटा 2 घंटा छोड़ेंगे, ऐसे धीरे 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 आप देखिए महीना दिन तक जाते जाते अब उसी बच्चे को अगर आप रोकना चाहें तो नहीं रुकता है, क्योंकि उसका आनंद उसको मिलने लगा, साथी बना लिया अपना वहाँ जाकर के, आनंद मिलने लगा ना वहां जाकर के। साथी सपाटी तो बात की बात है, उसको वहां जाकर के आनंद मिलने लगा। जो पहली बार में सुन करके जो उसको दुख हुआ, पीड़ा हुआ, रो रहा था, चिल्ला रहा था, वह उसकी स्थिति देखिए 1 महीना तक जाते जाते कहाँ रह जाती है। ऐसे ही है कि आप लोग हो बच्चा, जितने साधक हैं सब बच्चे हैं, हम संत लोग जो हैं वो मेच्योर हैं, माता पिता हैं। डरा के धमका के, जैसे जो स्वर्ग नरक है, क्या है स्वर्ग मतलब होता है आपको अच्छा दृष्टि दिखा गया, अगर ये करबा तो ये चीज मिली, अगर ये चीज नहीं करबा, अगर यह करत रह जाबा तो नरक मिली, और रो नरक में जाबा, रो नरक, नरक तो है, रो नरक में जाबा। तो वही हम लोग डराते धमकाते हैं, प्रेम भी देते हैं, और धीरे धीरे तब आपको इसमें जोड़ते हैं, और जोड़ते जोड़ते की स्थिति ऐसी आती है कि समय ऐसा आता है कि आपकी अपनी मनोवृत्तियां अपने ही कार्यों में लीन हो जाती है, यानी आप वृत्ति और मैं अलग अलग महसूस होने लगते हैं। तो धीरे धीरे कार्य करते करते आप जो चाहते हो मोक्ष, वो आपको समझ में आ जाता है, मिल नहीं जाता, समझ में आ जाता है मोक्ष है क्या। आज जब समझ में आ गया तो आप करने लगे, और करने लगे तो स्वयं आप मोक्ष में स्थित हो गए। मोक्ष कहीं बाहर नहीं है जिसमें जाके आप स्थित हो जाएंगे, वह स्थिति आपकी अपनी ही जो मोह के कारण जो आसक्ति थी, आसक्ति के कारण जो दुख आपके जीवन में हो रहा था वो निकल गया, बात खत्म हो गई। तो आप जो हो वही शेष रह गए, आसक्ति हट गई, आप निरासक्त अनासक्त जो स्थिति आपकी थी वो बनी रही। बात के समझ में आई। तो ये शुरुआती दौर है ABCD, श्वास को देखना, इंद्रियों को देखना, उनके विषय को देखना, ये सब क्लास हैं, एक एक क्लास क्रॉस करना होगा। PhD करा रहे हैं हम आप लोगों को, थेसिस स्वयं लिखना होगा अपने आप पे, अपने आप से अपने आप पर स्वयं थेसिस लिखनी होगी, अनुभव का, महसूस होने का, एहसास का। जो आपको एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है, महसूस हो रहा है, वही चीजें आपको लिखनी है। जिस पॉइंट पे आप गए उस पॉइंट पे जाकर के आप लिखिए कि आज तक मैंने ये चीजें अनुभव किया, ये बताया गया और इस बताए हुए मार्ग का मैंने अनुसरण किया, और मैं भी खुद भी अनुभव कर रहा हूं कि इस लेवल पे जाकर के अनुभव होता है। तभी तो वो आप उनको प्रिय मानेंगे, तभी तो अपने से श्रेष्ठ उन्हें मानेंगे। और श्रेष्ठ मान करके जब काम किया जाता है तब अपनी भी स्थिति श्रेष्ठता की ओर बढ़ती जाती है। हम स्वयं भी श्रेष्ठ होते जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, वो दूसरा आदमी, कमजोर आदमी हमारी श्रेष्ठता को अनुभव करता है। कमजोर आदमी हमारे पास आकर के अपना दासत्व स्वीकार करता है, शिष्यत्व स्वीकार करता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग किसी गुरु को उनके हैसियत को जाने समझे देखे, पाने की ललक बढ़ी, तो हम लोग भी उनकी हैसियत में आए, धीरे धीरे आए, और आ करके देखिए उन्हीं जैसा हमारी भी भाषा बोलने लगे, क्योंकि वो अनुभव हमने किया। जो भाषा वो बोले पहले नहीं समझ में आई, लेकिन करते करते वो भाषा अनुभव में आ गई, क्योंकि वृत्ति वहां तक पहुंच रही है, मनोवृत्ति वहां तक पहुंच रही है, चित्त भी अनुसंधान उस तरह का कर रहा, अब बुद्धि में वो बातें निश्चय हो रही जो लिखे हुए हैं। तो अब देखिए हम लोग अपने आप को उस लेवल पे खड़ा किए हैं। अगर नहीं खड़ा कर पाते तो फिर वही इंद्रियां हमारी हम अपनी तरफ खींचती, मन अपनी तरफ खींचता, और खींच करके हमें ले जा करके उसी गर्त में डाल देता जहां सभी लोग हैं। तो इसलिए ये जो साधना है
साधना का मतलब है बार बार अभ्यास। जैसे बार बार अभ्यास करके अपने आप को दुखी कर लिए हो, वैसे ही बार बार अभ्यास करके अपने दुख को निकाल करके अपने आप में स्वयं सुखी हो जाओ। जैसे बार बार भोग भोग करके आप दुखी बना लिए हो, वैसे उसे त्याग त्याग करके अपने आप को सुखी करना पड़ेगा। शरीर निर्वाह के लिए, क्योंकि शरीर में तब तक आपको रहना पड़ेगा जब तक प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध के अनुसार जब तक शरीर में रहना है तो भोजन शरीर को देना होगा, लेकिन कितना देना होगा इस समय आपको बताता है। भोजन करते समय आपके अंदर की आत्मा बताती है, यानी स्वयं आप अपने आप में ही अपनी वृत्तियों को बताते हैं कि देखो भाई, अब हमारा जो स्टोर रूम है वो फुल हो गया या फुल हो रहा है, अब कम करो, अब भोजन नहीं करना। लेकिन जीव जो है ऊपर से कहती है यार बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, अब पता नहीं ऐसा भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे यार कर लेने दो। तो अंदर की वृत्ति दबा देते हैं, ऊपर की वृत्ति, जीव वाली वृत्ति जो है वहां लागू हो जाती है। तो उल्टी दस्त किसको होता है? परिणाम सामने आ गया कि नहीं आ गया? जो शरीर आपका जो भोजन कर रहा है वही रस बनाएगा नहीं, खून बनाएगा नहीं, वीर्य देगा नहीं, तो शरीर में ताकत कहां से आएगी? क्योंकि उल्टी हो गई, सब कुछ निकल गया, उलट दिया उसने। फिर उसी स्थिति में आने के लिए आपको 2-3 दिन लग जाता है, दवा भी खानी पड़ती है, भोजन भी कम करना होता है। तो आपकी अपनी ही स्थिति खराब आप स्वयं करते हो और अपने ही स्थिति को ठीक भी स्वयं आप करते हो। तो धैर्य रखना पड़ता है। वही धैर्य आप खो देते हो तो कुछ का कुछ हो जाता है, और धैर्य अगर रखते हो तो जो आप चाहते हो वही होता है। तो इसमें धैर्य रख करके अभ्यास करिए अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का। और देखते देखते इसमें ये भी देखिए कि हमारे ही श्वास में कब हमारा श्वास ठंड है, गर्म है, शीतल है, कब हमारे ही श्वास में हमें दुर्गंध का अनुभव हो रहा है, सुगंध का अनुभव हो रहा है, या सामान्य का अनुभव हो रहा है। जो सामान्य का अनुभव वो आपका अपना स्थिति है, जो असामान्य स्थिति दे रहा है सुगंध दुर्गंध का, वह जो है किसी वस्तु का है। दुर्गंध आ रहा है यानी कोई जानवर मरा है, सुगंध आ रहा है यानी किसी फूल का है। वह श्वास में नहीं, हवा में नहीं है, वो किसी वस्तु का है, लेकिन अनुभव आपको करा रहा है। आपका नाक अनुभव करा रहा है, और आपका नाक आपको शांति से बैठने नहीं दे रहा, स्थिर रहने नहीं दे रहा। लेकिन हमें अपने नाक पर देखते हुए भी अनदेखा करना है। यानी देखना यह है कि देखते हैं कितने देर तक ये दुर्गंध रहेगा। आप पलथी मार के बैठ जाओ, अपने दुर्गंध को देखो, अलग होकर के देखो कि दुर्गंध मेरे नाक से आ रहा है, मुझे हमारा नाक हमें अनुभव करा रहा है दुर्गंध का। लेकिन ये कब तक कराएगा जरा देखते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 24 घंटा। इसी 24 घंटे में ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो दुर्गंध था ये कब सामान्य में बदल गया, पता नहीं चला। क्योंकि उसको देखते देखते हैबिट हो जाता है देखने का, इसीलिए वो अपने आप पे भाग जाता है। अनुभव जो उसकी रहती है ना दुर्गंध की, वो खत्म हो जाती है, और आपकी स्थिति यथावत बनी रहती है। आप भागते नहीं है, दुख प्रकट नहीं होता है। इसीलिए कहा जा रहा है लगातार अभ्यास करिए। लगातार अभ्यास करने से ही आपकी वो स्थिति बनेगी जो आप चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत सन 90 से लेकर के और अब तक लगातार करता चला रहा हूं। मैं दिन में किसी को दिखावा नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा काम अपना निजी काम है। अपना निजी काम कोई दिखा करके कैसे करेगा? भाई भोजन हमें करना है, हम दिखा दिखा करके बाहर बैठ करके भोजन बनाए तो कर पाएंगे? देखने वाला देख करके ये ललचा जाएगा, कहेगा अरे महाराज जी बड़ा अच्छा भोजन बन रहा है, चूल्हे पे बन रहा है। इसका मतलब है उसके अंदर में इच्छा है, अब खिलाइए उसको। अब पता चला कि खिलाते खिलाते आप भूखे रह जाओगे। तो ये चीजें हम जो आपको लोगों को बता रहे हैं, ये मैं इसीलिए भीड़ नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी उसी भीड़ में बह जाऊंगा।
क्योंकि जितने लोग आएंगे, कहा भी गया है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, जितने लोग यहाँ बैठेंगे उनकी मानसिक स्थिति अलग अलग होगी, और जो मैं बोल रहा हूँ ये अलग अलग उसका अर्थ लेंगे और अर्थ का अनर्थ कर देंगे, तो हमारे मन को दुखी करके चले जाएंगे कि नहीं। मैं आपके मन को सुखी होने की दृष्टि से बात को बोल रहा हूं कि आपका मन कहाँ फंसा है, वहीं से आपको निकालना है। और वो और फंसा उसी में दलदल में है, तो हमको भी उसे अपने दलदल में खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि उस शब्द का अर्थ का अनर्थ करके हमें हमारे सामने प्रयोग करेगा। इसीलिए मैं भीड़ नहीं बढ़ा रहा हूं। और मैं जितने भी भीड़ बढ़ा करके लोगों को जो अनुभव करा रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनकी मनोवृत्तियों को, उनके विचारों को। लेकिन मैं ये भी देखता हूं कि जो लोग वहाँ जाते हैं, सीखते हैं, सीख करके आ करके उसका अभ्यास नहीं करते हैं, तो बस उतने तक ही छोड़ देते हैं। उनसे संकल्प लिवाइए कि वह घर पे भी जा करके 2 घंटा अभ्यास करें, और आप भी उनके ऊपर वाच करिए, उनके मोबाइल पे फ़ोन करिए कि क्या आपकी साधना चल रही है। नहीं चल रही तो एक दिन फिर दोबारा आकर के 10 दिन आप करके जाइए, ताकि आपका अभ्यास पूर्ण रहे। और 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम भी आप करते रहें। दिन में काम करें, रात में सोने से पहले कर लें, और सवेरे 4 बजे जग करके 6 बजे के पहले कर लें, काम करने से पहले, ताकि अभ्यास बना रहे। जब अभ्यास बना रहेगा तो मैं और मेरे का अंतर हमेशा बना रहेगा। तो जो कार्य मैं करूँगा तो सोच कर, समझ कर, देख कर करूँगा, तो गलती नहीं होने पाएगी, तो मेरे चित्त पर उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, तो मन दुखी नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा। इस बात का उन्हें एहसास करवाइए, और एहसास कराने से ही, करने से ही होता है। हमारी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी। कोई भी काम करने से एहसास होता है जी। और जब हम करेंगे ही नहीं तो एहसास क्या होगा? हमारे गुरुजी ने सिर्फ मार्गदर्शन किया और स्वयं करते थे, और गुरु शिष्य हम 2 ही लोग थे, और मैं तो देख देख करके उनको करते करते इस लेवल पे पहुंचा हूँ। तो देखते तो हो जाएगा। इसीलिए जब बार बार अभ्यास करेंगे तो वो अभ्यास जो है, आपको एक ऐसा समय आएगा कि आपको अपने तक पहुंचने में वह मार्ग प्रशस्त कर देगा, सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। क्योंकि अभी कठिन महसूस हो रहा है, क्योंकि हम कठिन को सहज बना लिए हैं और सहज को कठिन बना लिए हैं। अब कठिन को त्यागना है, सहज को सहज बनाना है। तो अभ्यास करेंगे तब तो होगा। जैसे अभ्यास बना करके आप बाहर दुखी हैं, वैसे अभ्यास हो करके अंदर आकर के दुख सुखी भी हो जाना है। क्योंकि मैं जो हूँ वह सुखी हूँ ही अपने आप में। वो जो दुख है वो बाहरी था, आरोपित था, पकड़ा हुआ था, लिया हुआ था, किसी का दिया हुआ था, हमारी इंद्रियों का है, न कि मेरा है। तो दूसरे का सामान दूसरे को दे करके आप हल्के हो जाओ। प्रकृति की चीज है, प्रकृति में है, उसकी चीज उसे दे करके शांत हो जाओ। यानी भोगों को भोगो नहीं, देने का मतलब भोगों को भोगना नहीं है, बल्कि दृष्टा भाव में रह करके उसको खत्म करना है कि मेरे शरीर में कब उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, किस रूप में उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हो रहा है तो इसका परिणाम क्या कराएगा। जैसे ही इस तरह से देखना शुरू करेंगे, वैसे ही आपका जो उत्तेजना शरीर की ना, मांसपेशियों में जो उत्तेजना हो रही थी, वो सब अपने आप धीरे धीरे डाउन होगा, आपको खुद भी एहसास होगा। यह अनुभव होता है। अब आपको इसलिए अनुभव नहीं हो रहा होगा क्योंकि 60 साल के बाद हमारे शरीर की सारी मांसपेशियों का जो कण है वो ढीले पड़ जाते हैं। चाहते हुए भी उत्तेजना नहीं होगा क्योंकि ढीले पड़ गए हैं। क्योंकि उसमें जो वीर्य शक्ति था सब बाहर निकल गया है, निचुड़ा गया है, उसमें कुछ रस नहीं है। तो जब रस ही नहीं है तो वो उत्तेजना कैसे आपको एहसास कराएगा। आंख के सामने कितना भी रूप आ जाए, आपके शरीर में कुछ हलचल नहीं होगा क्योंकि उसमें बीज है ही नहीं है। बस खाली उसमें वही है जो मांस है, मांस के बाद पीप है,
पीप के बाद जो क्या बोलते चर्बी, जी। तो रोग पैदा करता है, शरीर को स्वस्थ नहीं रखता है। वीर्य शक्ति आपकी अगर अपने शरीर में है तो स्वस्थ रखता है, पकड़ कर रखता है, बांध के रखता है। और उसी में आपके जैसे ही आंख के सामने कोई दृश्य पड़ा, कान के सामने कोई दृश्य पड़ा, तुरंत आपके शरीर में पूरा एकदम, अगर कोई अपशब्द बोला तो क्रोध जागृत हो जाएगा, अगर आंख के सामने कोई दृश्य पड़ा तो आकर्षित हो जाएगा, उसको पाने की ललक हो जाएगी। लेकिन जब वीर्य ही खत्म हो गई है तो, लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट है ये जो मैं बता रहा हूं, इसमें जो आपकी पहले की अनुभूति और आज की आपकी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति जो मैं बता रहा हूं, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करिए, देखिए आपकी स्थिति शांत है, एकदम बनी हुई। हाँ, अब जो कुछ चीजें करके, जैसे बेटे का मोह है, बहू का मोह है, नाती का मोह है, घर का मोह है, खेत का मोह है, अपने नौकरी पेशे का मोह है, उसको धीरे धीरे निकालना होगा, क्योंकि सब मेरे हैं ना कि मैं हूँ। सब मेरे हैं, मेरे तो मेरा रहना ही है। मेरा मतलब मेरे से अलग है, हाँ। मैं मतलब मैं स्वयं, तो वो अलग की वस्तु अलग ही रहेगी। हाँ। जैसे श्री बिहारी बाबू चले गए, ठीक, क्या उनका पुत्र गया उनके साथ? कोई नहीं गया। क्या उनका नाती गया उनके साथ? कोई नहीं गया। खेत जमीन जायदाद गया उनके साथ? जब उनका अपना शरीर ही उनके साथ नहीं गया तो शरीर से संबंधित कोई चीज कैसे जाएगा? यही बात अपने दिमाग में रखना है। देखिए, उनका शरीर भी हम लोगों के सामने ही जलकर खाक हो गया, ये हमारे शरीर के भी साथ हमारे बच्चे कर देंगे, ले जाके जला के खाक कर देंगे। मैं इस शरीर में दोबारा आ भी नहीं पाऊंगा, अगर आना भी चाहूं तो नहीं आ सकता, क्योंकि शरीर नहीं है, वैसे ही नहीं तो आओगे कहाँ? इसलिए इनकी मोह पहले से ही त्यागिए, रहिए उन्हीं में। हम भागने के लिए नहीं कहेंगे घर छोड़ दीजिए, संन्यास धारण कर लीजिए, साधु बन जाइए, साधना कर, कुछ नहीं, रहिए वहीं। यहाँ आकर के जो काम करेंगे वही काम वहाँ करिए, क्योंकि अन्य चीजें जो यहाँ आकर के आपको भोग करना है, इसके लिए कष्ट सहना पड़ेगा। जैसे भोजन दूसरे का अधीन हो जाएगा, कब समय से मिलेगा मालूम नहीं है, आवास के लिए, रहने के लिए जगह है कि नहीं, झाड़ू लगा के नहीं, हमारा बिस्तर साफ है कि नहीं। अब अवस्था परिस्थिति हमारी घट रही है तो शरीर हमारा निष्क्रिय होगा, हम काम कर नहीं पाएंगे, तो हमारा काम कौन करेगा? हमारे बच्चे कर रहे हैं ना, तो उनका वो सब कुछ लेना है, लेकिन मन में उन्हें नहीं रखना है। तो जब मन में नहीं रखेंगे तो उनको आप मजबूत कर देंगे और आप अपनी मजबूत स्थिति में बने रहेंगे। उनको कमजोर करके आप नहीं जाएंगे, मजबूत करके जाएंगे, ताकि वह अपने जगह पे स्थिर रहे। कल को आपको कोसे ना कि देखो पिताजी गए और ये काम करके नहीं गए, और जिसके कारण मुझे दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा, बार बार अधिकारियों का चक्कर काटना पड़ रहा, बार बार ऑफिस में जाना पड़ रहा। बात को समझे? तो वो सारे काम मजबूत करके जाए कि उनको भटकना ना पड़े। तब आपको वो कहेंगे हमारे पिताजी तो बड़े अच्छे थे, और हमारे पिताजी देखिए सारा काम अपने निपटा के गए। तब आप मोहाशक्त नहीं हैं, अनासक्त भाव से सब काम करके गए। अगर मोह में हैं तो अपने हाथ में लिए रहेंगे, अरे हम नहीं रहे तो कैसे होई, आज जब आप नहीं रहोगे तब कैसे करेंगे वो। जैसे आपके पिताजी आपके रहते रहते वो भी मोह में रहे होंगे, लेकिन जैसे उनका शरीर छूट गया तैसे देखिए आप क्या मर गए, क्या खत्म हो गए, क्या आपकी स्थिति जैसा वो चाह रहे थे वैसा नहीं हुई, उससे भी कहीं बेहतर हो गई, क्योंकि आपने अपने स्वयं को पढ़ा, अपने गरीबी को पढ़ा, अपने परिवार को पढ़ा, अपने समाज को पढ़ा, अपने आप को पढ़ा, अपने भूख प्यास नींद को पढ़ा, और सबको कंट्रोल करके किसी एक जगह स्थिर होकर के आप काम करते रहे, और तो अपने जो स्थिति थी उसको आपने ठीक कर ली, क्योंकि आपकी स्थिरता में ही सबकी स्थिरता थी। एक जगह आप स्थिर रहे, कुद्दम कुद्दा यहाँ 10 दिन नौकरी किए, 10 दिन वहाँ किए, 10 दिन वहाँ किए, ऐसा आपने नहीं किया। एक ही जगह रहे, अब पूरा 60 साल तक रहे, और उसी का परिणाम है आपको पेंशन मिल रहा है। उसी का परिणाम है आपको पेंशन के रूप में आधा पगार मिल रहा है, और उसी आधे पगार से आपका अपना जो वर्तमान का जीवन है बड़ी खुशहाली से कट रहा है। लेकिन अगर आप कुद्दम कुद्दी किए होते तो, स्थिर न रहे होते तो,
वहाँ की ठंडी गर्मी बरसात मान अपमान सुख दुख न सहे होते तो आज जो सुख भोग रहे हैं तो क्या भोगते? नहीं हो पाता। बहुतों को आपने देखा होगा कि जो कुद्दम कुद्दी किए होंगे उनकी जिंदगी और अपनी जिंदगी से आप तुलनात्मक अध्ययन करिए तो उनकी जिंदगी कहाँ है और आपकी जिंदगी कहाँ है। तो आपकी जिंदगी खुशहाल है ना, और आपकी वजह से आपके बच्चे खुशहाल हैं कि नहीं? और आपकी वजह से आपके बच्चे खुशहाल तो ही हैं, और भी लोग खुशहाल हैं, नात बात हित मित्र गांव गढ़ी सभी लोग खुशहाल हैं। तो आपकी स्थिरता का ही मूल उद्देश्य है कि आप स्वयं स्थिर हो जाइए। ये तो बाहर का आपने स्थिरता दिखाई ना, अब भीतर की स्थिरता दिखाइए। तो ये जो आपके अंग हैं, आंख नाक कान हाथ पैर सब स्थिर हो जाएंगे और फिर उसका लाभ जो आपको मिलेगा तो आप ही को अनुभव करेंगे। जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वही आप भी अनुभव करने लगे। ये अनुभव का विषय बातों के द्वारा हम अनुभव नहीं करा सकते, वो स्वयं के करने के द्वारा अनुभव होता है। हमारे गुरु जी भी शब्द के द्वारा हमें सिर्फ बताए, संकेत किए, हमने वो कर करके उसका अनुभव किया, तब मैं आज बोल रहा हूँ और स्वयं में मैं अनुभूत लेते हुए बोल रहा हूँ। इसलिए साधना करिए, यानी बार बार अभ्यास करिए अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का। देखते देखते की स्थिति ऐसी आ जाएगी, स्वयं आपका अपना अनुभव हो जाएगा, मैं सबसे अलग हूँ, निराला हूँ, शांत हूँ और स्थिर हूँ। मेरे में चंचलता नाम की कोई चीज है ही नहीं, और वही मेरी अपनी स्वयं की पुरुषत्व भावना है। मैं स्वयं ही पुरुष हूँ और ये शरीर हमारा प्रकृति है, अब प्रकृति में है परिवर्तन बदलाव, क्षण क्षण बदलाव, चंचल है, स्थिर है ही नहीं, और मैं स्वयं स्थिर हूँ। अपनी स्थिरता का और प्रकृति की चंचलता का दोनों का अनुभव हो जाएगा तो आप प्रकृति में बहेंगे नहीं, अपने चित्त की स्थिरता में और अपनी स्थिरता में आप हमेशा लवलीन रहेंगे। बात अब समझ में आ गई? देखे सुने अति प्रीत जुत, ठहर के करे विचार, स्थिरता बुद्धि पावे सही, बचन कबीर निर्धार। साहिब अब अपने श्वास को देखिए,
साहिल बंद कर दीजिए।